मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। प्रथम अधिकरण में स्वप्न अवस्था का विचार हुआ। स्वप्न प्रपंच कल्पित है, इसे द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में बताया गया। अब ये जो स्वप्न अवस्था में होने वाला कल्पित विशेष दर्शन है, इसकी भी अभाव रूपा है सुषुप्ति अवस्था। इसे बताने के लिए द्वितीय अधिकरण का प्रारंभ होने जा रहा है। द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें। फिर इस अधिकरण के दो सूत्र एवं उनके भाष्य का विचार करेंगे। नाड़ी पुरी तत्ब्रह्माणि विकल्प्यन्ते सुषुप्तये समुच्चितानि वैकार्थ्यात् विकल्प्यन्ते यथा यवादिवत् समुच्चितानि नाडीभिः रूपसृप्य पुरीतति ऋष्ये ब्रह्मणि यात्यैक्यम् विकल्पे त्वष्टदोषता। तो नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि सुषुप्तये विकल्प्यन्ते वा
नाड़ी पुरी तत् ब्रह्मानि सुसुप्तये समुच्चितानि भवंती, ऐसे भवंती क्रियापद का अध्ययन कर दीजिए। तो इस प्रकार प्रथम श्लोक के तृतीय पादगत दो पदों तक इस अधिकरण के विषय एवं संशय को बताया गया। श्रुति ने सुषुप्ति के समय जीव की अवस्थिति बताई कि कहीं जीव रहता है नाड़ी में, ऐसा बताया गया। नाड़ीषु तदा सृप्तो भवति, आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति, यह श्रुति बताती है। तो कोई श्रुति बताती है ताभि उपसृप्य पुरी तति शेते, तो पुरी तत् को सुषुप्ति के समय जीव के अवस्थान स्थल के रूप में बताया गया। तो अन्य श्रुति बताती है ये येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। तो अंतर्हृदय आकाश शब्दित जो ब्रह्म है उसे बताया गया उस श्रुति में सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय स्थल। तो इस प्रकार ये श्रुतियां नाड़ी को भी सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में बता रही है, तो पुरी तत्व को भी बता रही है और ब्रह्म को भी बता रही है। तो ये सब श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सुषुप्ति के समय जो जीव के आश्रय है, इनका सुषुप्ति के लिए जीव के आश्रय रूप स्थानों का विकल्प मान लिया जाए या इनका समुच्चय मान लिया जाए, ऐसा ये संशय हुआ। उन श्रुतियों के द्वारा बताए गए नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म रूप जो स्थान विशेष हैं और उन स्थान विशेषों में सुषुप्त जीव सुषुप्ति के समय रहेगा, तो तीन स्थानों में एक साथ तो रहना संभव नहीं है। तो क्या फिर वो विकल्प मान लिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति के किसी शहर में 3 मकान हो अलग अलग उपनगर में, तो उन तीनों मकानों में एक दिन एक साथ तो नहीं सो सकता ना। उसके लिए मानना पड़ेगा कभी किसी उपनगर के मकान में सो रहा है, कभी किसी उपनगर के मकान में सो रहा है। तो मकानों का सोने के लिए विकल्प हुआ। ऐसे ही इस शरीर रूपी जो नगर है, इसमें उपनगर स्थानीय जो अलग अलग स्थान है उसमें बताई गई नाड़ियाँ हैं, पुरी तत्व है, ब्रह्म है। इनमें से विकल्प मान लिया जाए, कभी हृदय ये शरीर रूपी नगर के नाड़ी रूपी अपने मकान में सोता है, तो उस समय पुरी तत्व और ब्रह्म में नहीं सोएगा, उसका सोने का आश्रय नाड़ी बनेगी। है?
पुरीतत है हृदय वेष्टन। हृदय वेष्टन, हृदय का यानी जैसे किलों में परकोट होता है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है ना, ऐसे हृदय को भी कहीं वेश्म की तरह वेश्म कहा है दौर विद्या में। और उसकी ये चार दीवाली है एक प्रकार से, और छत है ऊपर नीचे पूरा आवरण है। तो हृदय वेष्टन को कहा जाता है पुरी तत्व। और ब्रह्म, तो इन तीन में से कभी किसी को अपने सुषुप्ति अवस्था में आश्रय के रूप में स्वीकार करता है, तो कभी किसी को, तो कभी किसी को। एक समय एक को इन तीन में से करेगा, बाकी दो को नहीं करेगा। ये प्रथम विकल्प होगा। ऐसा माना जाए क्या? वा यानी अथवा नाड़ी पुरीतद ब्रह्मानि सुसुप्तये समुच्चितानि भवन्ति। तो समुच्चय होने का अर्थ है ये प्रतिदिन सुसुप्ति के समय इन सब का एक साथ उपयोग करना, ये माना जाएगा समुच्चय। तो हरेक जीव नाड़ी पुरीतत तथा ब्रह्म इन तीनों का समुच्चय कर लेता है सुसुप्ति के समय। ऐसा माना जाए क्या? ये द्वितीय पक्ष होगा। तो संशय में कम से कम दो कोटि होती है ना, तो ये द्विकोटिक संशय हुआ कि नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म इन तीन में से किसी एक को सुसुप्ति के लिए अपने आश्रय के रूप में जीव स्वीकार करता है, अथवा तीनों का एक साथ उपयोग करता है सुसुप्ति के लिए प्रतिदिन। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है नाड़ी सुसुप्तये नाड़ी पुरीतद ब्रह्मानि विकल्प्यन्ते। ऐकार्थ्यात् के पास में जो चौथे पाद का पहला पद है न, विकल्प्यन्ते, इसके साथ इसी श्लोक के पूर्वार्ध से सुसुप्तये यह चतुर्थ्यंत पद और नाड़ी पुरीतद ब्रह्मानि यह प्रथमांत पद ला करके जोड़ दीजिए। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि सुसुप्तये नाड़ी पुरीतद ब्रह्मानि विकल्प्यन्ते। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है प्रथम कोटि संशयांतपाती। तो इन स्थानों का विकल्प होगा, कभी नाड़ी में सोएगा, कभी पुरी तत्व में सोएगा, कभी ब्रह्म में सोएगा। ऐसा विकल्प क्यों? तो पूर्व पक्षी कहते हैं, हेतु बताते हैं अपने प्रतिज्ञा का निश्चायक, ऐकार्थ्यात्। ऐकार्थ्यात् का अर्थ है एक प्रयोजन वत्वात्। ऐकार्थ्यात् में अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन। तो एक अर्थ यानी प्रयोजनम येषाम ते एकार्था। और यदि एकार्था और तस्य भाव ऐकार्थ्यम। तस्य भाव अर्थ में क्षय प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि होकर के
ये बना, वो है पद वृद्धि होती है ना, तो ऐकार्थ्य ये बना। तो ऐकार्थ्यात् का अर्थ निकलेगा एक प्रयोजनत्वात्। तो एक प्रयोजन होने से इन तीनों स्थानों का एक प्रयोजन क्या है? सुषुप्ति। सोने के लिए स्थान चाहिए, तो सोना ये हो गया प्रयोजन, और ये प्रयोजन एक है। उसके लिए फिर इन तीन स्थानों में से कोई भी एक स्थान चुन सकता है, विकल्प हो सकता है। नाड़ी में भी सो सकता है, पुरी तत्व में भी सो सकता है, ब्रह्म में भी सो सकता है। तो इस प्रकार ये इनको सुषुप्ति स्थान के रूप में स्वीकार करने का फल एक सुषुप्ति होने से यहाँ विकल्प होगा। और इस एक प्रकार से एक व्याप्ति बताई, यत्र ऐकार्थ्यम तत्र विकल्प, ये व्याप्ति है ना। जैसे यत्र धूमस तत्र अग्नि, तो उसमें अग्नि व्यापक है और धूम व्याप्य है। ऐसे यत्र ऐकार्थ्यम तत्र विकल्प, इसमें विकल्प है व्यापक और व्याप्य है ऐकार्थ्य। तो व्याप्ति के निश्चय के लिए एक दृष्टांत बताना होता है, और अन्वय व्याप्ति में दृष्टांत बनता है सपक्ष। सपक्ष किसको कहते हैं? हाँ, निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहाँ पर अनुमानगत साध्य का निश्चय हो, उस स्थल को कहा जाता है सपक्ष। तो जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर साध्य है वन्य, और उसका निश्चय जिस स्थल पर होगा, तो निश्चित वन्य कहाँ पर रहता है? मानस में। मानस कहा जाता है पाकशाला को। तो पाकशाला में वन्य है, बिना वन्य के भोजन बनेगा? तो नहीं बनेगा, इसलिए वन्य तो निश्चित रहता ही है पाकशाला में, इसलिए वो है सपक्ष। अन्वय व्याप्ति में दृष्टांत अन्वय व्याप्ति का कौन होगा? सपक्ष। ऐसे यहाँ पर साध्य है विकल्प, नाड़े आदि का विकल्प। और ये नाड्य आदि का विकल्प ये विशेष साध्य हुआ, और सामान्य साध्य विकल्प। तो यत्र ऐकार्थ्यम तत्र विकल्प, ऐसे विकल्प सामान्य को माना जा रहा है व्यापक। तो विकल्प साध्य है ना, तो ये विकल्प रूपी साध्य निश्चित रूप से जहाँ रहेगा उसे सपक्ष कहा जाएगा। इस अनुमान में वो बन जाएगा दृष्टांत, उदाहरण। तो मीमांसा का उदाहरण बताया गया यवादिवत। तो जैसे एक सोम याग में दर्श पूर्णमास में पुरोडास एक याग होता है, प्रधान 6 याग होते हैं, उसमें पुरोडास नामक भी याग है एक। तो पुरोडास उसका हवि होने से, हवि के नाम से उसको पुरोडास हवि कहा गया।
पुरोडास बनता है। पुरोडास ये हवि है, जैसे तिल हवन सामग्री है ना, हवन द्रव्य है, ऐसे पुरोडास भी हवन द्रव्य है। वो बनता है टिक्कड़ से, एक प्रकार से टिक्कड़ बना करके फिर उसको कूट करके बनाया जाता है। ये राजस्थान में क्या बनता है, दाल बाटी चूरमा, ये चूरमा जैसा होता है पुरोडास। वो बनता है या तो गेहूं के आटे से, गेहूं नहीं, यानी चूरमा जो प्रसिद्ध चूरमा है वो तो गेहूं के आटे से बनता है, लेकिन यहाँ जो पुरोडास बनेगा वो या तो बनता है व्रीहि से चावल निकाल करके, या तो जौ से। तो चावल के आटे का बनता है, नहीं तो जौ के आटे का बनता है। तो वहाँ पुरोडास याग में ये अंग विधि आई, व्रीहिभीर यजेत यवैर्वा। तो व्रीहिभीर यजेत का अर्थ है व्रीहि से हवन करे, का मतलब सीधे धान ही हवन में डाले ऐसा नहीं, अपितु व्रीहि से चावल कूट करके निकाल ले, अलग व्रीहि को कूटे, व्रीहिन अवहंती। फिर भूसा अलग चावल अलग होने पर चावल को पीस करके उसका आटा बना दें, फिर उसे गूंदे। और एक होता है कपाल, कपाल यानी ये खोपड़ी, उसे कपाल नहीं समझना। कपाल यानी तवा, वो मिट्टी से बना हुआ तवा, उसे कपाल कहते हैं। उसे चूल्हे पर रख करके, जैसे लोहे का तवा रखते हैं ऐसे वो मिट्टी का तवा रखते हैं, और उसमें फिर वो आटे का टिक्कड़ बना करके सेकते हैं, अच्छी तरह से कड़ा सेकेंगे बिस्कुट के तरह। और फिर उसे कूट करके बनाते हैं उससे चूरमा जैसा, और उससे हवन करते हैं। तो जहाँ व्रीहि उपलब्ध होगी, यानी धान उपलब्ध होगा, वहाँ तो धान से ही पुरोडास बनाया जाएगा और हवन किया जाएगा। तो दर्श पूर्णमासगत जो पुरोडास हविक याग है वो संपन्न हुआ माना जाएगा। लेकिन कई जगह व्रीहि नहीं मिलते हैं, वहाँ मिलता है यव, यव यानी जौ। सब जगह चावल की खेती नहीं होती है ना, कहीं कहीं होती है, कहीं नहीं होती है। तो जहाँ नहीं होती है वहाँ यव की खेती होती है, मान लो जौ की। तो जौ से फिर पुरोडास बनाया जाएगा, जौ के आटे का, और उससे हवन किया जाएगा। तो यहाँ व्रीहि और जौ, यव आदि में, आदि शब्द से तो व्रीहि को लेना, और यव शब्द से जौ को लेना। तो जौ और व्रीहि इन दोनों का एक प्रयोजन है पुरोडास नामक हवि को निष्पन्न करना। ये उनकी प्रकृति है, प्रकृति कहते हैं कारण को। तो जौ भी कारण है किसका, पुरोडास का। तो इसका अर्थ है जौ का फल है पुरोडास, जो याग विशेष में हवि है। और व्रीहि का भी फल क्या है, पुरोडास, वो भी याग विशेष में हवि है।
तो पुरोडास रूपी एक प्रयोजन के लिए व्रीहिभिर यजेत यवैर्वा, यहाँ पर विधान होने के कारण दोनों का, तो इन दोनों साधनों का एक ही याग में पुरोडास बनाने के लिए उपयोग नहीं करते। मान लो कहीं दोनों की खेती होती हो, हरिद्वार में दोनों की खेती होती है, जौ भी उपलब्ध है, व्रीहि भी उपलब्ध है, तो दोनों उपलब्ध है तो दोनों का समुच्चय थोड़ी किया जाएगा कि जौ का भी पुरोडास बना लिया जाए और व्रीहि से भी पुरोडास बना करके वो पुरोडास में, उनके पुरोडास याग में हवि बना करके उनका हवन किया जाए। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ एक प्रयोजन होने से दोनों उपलब्ध होने पर दोनों साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, अपितु दोनों में से किसी एक को लिया जाएगा। दो में से किसी एक को स्वीकार करना माना जाता है विकल्प। तो एक फलवत्ता यानी ऐकार्थ्य व्रीहि तथा जौ में होने से व्रीहि तथा जौ में जैसे विकल्प होता है, तो यत्र ऐकार्थ्यम तत्र विकल्प, ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति का दृष्टांत स्थल होगा यवादि। इसलिए कहा यवादिवत, यानी व्रीहि तथा जौ इन दोनों में जैसे विकल्प हुआ एक फलवत्ता होने से, ऐसे ही ये जो नाड़ी है, पुरी तत्व है, ब्रह्म है, इनमें सुसुप्ति रूपी एक प्रयोजनवत्ता होने से इनका व्रीहि तथा यव के तरह किया जाएगा विकल्प ही। विकल्प होगा इनमें, न कि समुच्चय। ऐसा इस अधिकरण का रहेगा पूर्व पक्ष। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है, तो सुसुप्तये नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि समुच्चितानि भवन्ति। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। द्वितीय जो विकल्प है ना, दो विकल्प अंतपाती कोटि में से जो द्वितीय कोटि है वो सिद्धांत रहेगी ना। द्वितीय कोटि क्या है कि नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि समुच्चितानि भवन्ति, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी कि नाड़ी पुरी तत् तथा ब्रह्म इन तीनों का सुसुप्ति के लिए समुच्चय ही होगा, विकल्प नहीं होगा। क्यों समुच्चय ही होगा, विकल्प नहीं होगा? तो ये कहा जाता है इसलिए कि इनमें जो विकल्प का व्याप्य ऐकार्थ्य है ना, वो नहीं है। नाड़ी पुरी तत्व और ब्रह्म में यदि व्याप्य रहेगा तो व्यापक को होना जरूरी है, और व्याप्य कौन है? ऐकार्थ्य। व्यापक है विकल्प। तो ये विकल्प संभव नहीं, विकल्प रूपी व्यापक तब रहेगा जब उसका व्याप्य ऐकार्थ्य रहेगा। तो ऐकार्थ्य रूपी व्याप्य ही असंभव है पक्ष में।
यानी पूर्व पक्षी का जो ऐकार्थ रूप हेतु है वो असिद्ध है, असिद्ध नाम का यत्वाभास है। उसमें पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि नामक दोष है। तो पक्ष है आपके नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणी, ये पक्ष है। पूर्व पक्ष में भी यही पक्ष था ना। पक्ष कहते हैं जहां पर साध्य का संदेह है। तो नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म, इनमें विकल्प है या नहीं है ऐसा संशय है, इसलिए ये पक्ष बनेंगे। और पूर्व पक्षी के अनुमान का हेतु है ऐकार्थ्य, ये हेतु है ना। इस हेतु के हेतु का अस्तित्व वहाँ नहीं है नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म में, अपितु इनमें है ऐकार्थ्य का अभाव। तो ऐकार्थ्य का अभाव होने के कारण क्या किया जाएगा कि स्वरूपा सिद्धि नामक हेत्वाभास माना जाएगा पूर्व पक्षी के ऐकार्थ्य रूप हेतु को, हेत्वाभास माना जाएगा, सदहेतु नहीं है। तो सिद्धांती का तो हेतु क्या होगा, यहाँ इन तीनों का उपयोग अलग अलग है। अलग अलग उपयोग इनका होने के कारण इनमें समुच्चय होगा। तो जैसे एक प्रयोजन होने पर भी अलग अलग साधनों का समुच्चय किया जाता है कि नहीं, उपयोग अलग अलग प्रकार से होने से। भोजन बनाना है तो आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला, चूल्हा, बर्तन, इन सब का उपयोग है कि नहीं। विकल्प किया जाता है, खाली लकड़ी ले लिया, भोजन बन जाता, थोड़ा ही है। तो इन सब का एक प्रयोजन होने पर भी उस एक प्रयोजन की सिद्धि में उपयोग अलग अलग है। लकड़ी का उपयोग एक प्रकार से अग्नि को प्रकट करने में है, तो बर्तन का उपयोग अलग है, वो पके हुए भोजन को अग्नि में जाने से भी और इधर उधर फैलने से भी बचाना, बर्तन में बचाए रखना, ये बर्तन का उपयोग होगा। और आटा, चावल आदि का उपयोग वो प्रकृति द्रव्य के रूप में होगा। तो ऐसा इनका उपयोग अलग अलग होने से, उपयोग का मतलब फल, एक मुख्य फल है भोजन का निर्माण, भोज्य सामग्री, ये मुख्य प्रयोजन है और अवान्तर प्रयोजन इनका अलग अलग है। ऐसे ही ये नाड़ी, पुरी तत् और स्वप्न, क्या नाम, ब्रह्म, इन तीनों का उपयोग अलग अलग है सोने के लिए। इन तीनों का उपयोग करते तब जाकर के सोया जाता है। जागृत अवस्था में जीव की स्थिति कहाँ पर मानी गई है? जागृत अवस्था में जीव कहाँ रहता है? नेत्र में। तो नेत्र में आता है सुषुप्ति से, तो सीधे उड़ करके आता है
उसके लिए क्या साधन है नेत्र में आने के लिए? सुषुप्ति के समय तो हृदयस्थ ब्रह्म में होता है ना, वहां से आता है। कैसे आता है? क्या मार्ग है? तो नाड़ी। और फिर जागृत अवस्था में विषयों का ग्रहण करते करते थक जाता है, उस समय वह आता है हृदय देश में ब्रह्म में विश्रांति पाने के लिए। तो भी कहाँ से आता है? नाड़ी से ही आता है। जो चक्षु से संलग्न हृदय तक पहुंचाने वाली नाड़ी है, उस नाड़ी के माध्यम से जीव आता है ब्रह्म में। तो ये मार्ग का काम करती है नाड़ियां, आने के लिए साधन है। अपने अपने गोलकों से बाह्य इंद्रियों के साथ आता है हृदय देश में जीव। और स्वप्न के समय मन कंठ देश में रहता है ना, नाड़ी विशेष में। तो सुषुप्ति तो मानी जाती है उसमें, जैसे जागृत का विशेष दर्शन है द्वैत दर्शन, वो भी नहीं होता सुषुप्ति में। और कंठ में रहते हुए बाह्य इंद्रिय के बिना उद्भूत वासना से युक्त मन से जो मनोमय जगत प्रतीत हो रहा था, वासनामय जगत प्रतीत हो रहा था कंठ देश में रहते हुए स्वप्न में जीव को, उसका भी दर्शन सुषुप्ति में नहीं होता है ना। कि प्रातिभाषिक स्वप्न जगत दिखता है क्या सुषुप्ति के समय? गहरी नींद में नहीं दिखता। तो इसलिए माना जाएगा कि मन कंठ देश से आ जाता है कहाँ? हृदय में। मन भी आता है जब जागृत अवस्था का भी प्रारब्ध समाप्त हो गया भोग करके उस दिन का, और स्वप्न अवस्था का भी प्रारब्ध फलोपभोग करके उस दिन का पूरा हो गया। तो फिर न तो बाह्य इंद्रियों के गोलकों में जीव की स्थिति रह सकती है, न तो कंठ देश में रह सकती है जहाँ स्वप्न होता है। जीव की स्थिति तो मानी जाएगी जीव की उपाधिभूत मन जहाँ है वहाँ, और मन रहता है प्रारब्ध जिस अवस्था का होगा उस अवस्था का जो स्थान बताया गया है उस स्थान में। तो प्रारब्ध जब समाप्त होता है एक दिन का पूरा, दूसरे दिन का प्रारब्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, फलोन्मुख नहीं हुआ है, तो 2 दिन के बीच वाले प्रारब्ध की संधि अवस्था कहो या कारण अवस्था कहो, वो है सुषुप्ति। उस सुषुप्ति में जाता है फिर। तो सुषुप्ति में हृदय में मन आता है। वो कंठ देश से नाड़ी द्वारा मन भी आएगा, सब इंद्रियां भी आ गई, तो विशेष दर्शन फिर नहीं होगा वहां पर। तो जीव की जागृत अवस्था में उपाधि जो बाह्य इंद्रिय सहकृत अंतःकरण, और स्वप्न अवस्था में उपाधि जो उद्भूत वासना से युक्त अंतःकरण मात्र, वह सुषुप्ति के समय हृदय देश में आ गया। हृदयांतर जो ब्रह्म है उसे प्राण कहा गया है,
किसमें? अन्य उपनिषदों में प्राणस्य प्राण यहाँ पर एवं प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुतियों ने ब्रह्म को, हृदयस्थ ब्रह्म को प्राण शब्द से कहा है। और उस प्राण में आकर के स्थित होता है मन, यानी मन उपाधिक जीव। ब्रह्म प्राण शब्दित ब्रह्म में अवस्थित होता है। और मान लो जो सो गया तो उस समय खूब हवा चल रही है, आंधी आ रही है या बारिश हो रही है, उससे बचने के लिए क्या करता है व्यक्ति? छत के नीचे सोता है ना। और छत के नीचे जहाँ पलंग होगा उस पलंग में जाकर के सोएगा ना, तख्त पर। तो ऐसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से जाता है पूरी तत्व में, का मतलब पूरी तत्व नामक छत के नीचे जो एक सुरक्षित पर्यंक है। पर्यंक कहा जाता है पलंग को। बढ़िया तख्त है, उसमें अच्छा गद्दा लगा हुआ है, तकिया है, और वहां जाकर के सो जाता है। वो पर्यंक कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म को पर्यंक कहा गया, का मतलब तख्त की तरह विश्रांति स्थल बताया गया। छत में भी बड़ा छत है तो उस छत के नीचे जहाँ कहीं नहीं सोएगा, जहाँ अच्छा आसन बिछा हुआ होगा वहाँ पर सोएगा ना, तो वहाँ सोता है वो। तो पलंग स्थानीय है ब्रह्म, छत स्थानीय है पूरी तत्व, और मार्ग स्थानीय है नाड़ियाँ। तो सोने के लिए इन सब का उपयोग होगा कि नहीं होगा? जैसे भोजन सामग्री के निर्माण में, व्यंजनों के निर्माण में काष्ठ आदि सब का समुच्चय होता है, विकल्प नहीं होता। ऐसे नाड़ी से पूरी तत्व में जा करके पर्यंक स्थानीय ब्रह्म में सो जाता है, ऐसा माना जाएगा। वो यहाँ पर कहा जा रहा है, यही समुच्चय है इन तीनों स्थानों का। नाड़ी का भी उपयोग और पूरी तत्व का भी उपयोग कर रहा है, ब्रह्म का भी उपयोग कर रहा है। तो समुचितानि नाड़ी पूरी तत् ब्रह्मानि सुसुप्तये समुचितानि भवन्ति। तो कैसे समुच्चय होगा? तो समुच्चय का प्रकार बताया कि नाड़ी भी ही उपसृप्य पूरी तति ह्रस्ये ब्रह्मणि ऐक्यम याति। याति का कर्ता याति के कर्ता के रूप में जीव पद का अध्यार करना। जीवः याति। तो नाड़ी भी उपसृप्य, इसमें नाड़ियों को तृतीयांत दिखा करके बताया गया। हृदय में आने के लिए साधन के तरह साधन, यानी मार्ग। और पूरी तति, ये सप्तमी अंत है, पूरी तत् शब्द है तकारांत, उसका सप्तमी का एक वचन है पूरी तति। तो ये सप्तमी अंत बता करके एक प्रकार से ये कहा जाता है कमरे में सोता है। ऐसे पूरी तत्व में सोता है का अर्थ है हृदय वेष्टन रूप जो पूरी तत्व, उसके अंदर है हृदय, वेष्टन के अंदर रहेगा ना हृदय, और उस हृदय में स्थित है ब्रह्म।
यह एष अंतर हृदय आकाश, तो हृदय अंतर आकाश है ना, वो है ब्रह्म। और उस रिस्थ ब्रह्म में सुषुप्ति के समय जीव एकता को प्राप्त करता है, ऐक्यम याति, वो अज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। इसलिए वह उस समय केवल अज्ञान रूप उपाधि रहती है। अज्ञान रूप उपाधि रहने से उसे मालूम नहीं पड़ता कि मैं इस समय ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ, ये बोध नहीं रहता, मैं इस समय ब्रह्मरूप हूँ। ऐसा बोध अज्ञान रूपी उपाधि के रहने के कारण नहीं होगा। और ज्ञान अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोध तो ज्ञान कहलाता है ना, और उससे वह अज्ञान दूर होने से ज्ञात ब्रह्म में अवस्थित होता है, ज्ञात ब्रह्म के साथ ऐक्य होता है। सुषुप्त जीव में और ज्ञानी में यानी मुक्त जीव में इतना ही अंतर है कि वह मुक्त अवस्था में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्म के साथ अपने ऐक्य का अनुभव करता है, और सुषुप्त जीव मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ऐक्य का अनुभव नहीं कर पाता अज्ञान रहने से, क्योंकि अज्ञात ब्रह्म में उसका एक ही भाव हुआ है। और ज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है मुक्त पुरुष का। तो सुषुप्त पुरुष में और मुक्त पुरुष में इतना ही अंतर है। बाकी तो अद्वैत मुक्त पुरुष को भी गृहीत होता है, और अद्वैत वहाँ पर भी है, द्वैत का बीज होने पर भी द्वैत ग्रहण नहीं हो रहा है ना। मुक्त पुरुष को भी द्वैत का ग्रहण नहीं होता, सुषुप्त पुरुष को भी द्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा, एक जैसे है। तो ये कहा कि नाड़ी भी उपसृप्य पुरी तति ऋष्ये ब्रह्मणि ऐक्यम याति। कह याति ऐक्यम, तो जीव सुषुप्त जीव एकता को प्राप्त करता है। याति यानी प्राप्नोति, ऐक्यम यानी एकता, किसके साथ? तो ब्रह्म के साथ। कौन से ब्रह्म के साथ? तो ऋष्ये ब्रह्मणि, ऋष्य ब्रह्म कहा जाता है हृदयस्थ ब्रह्म। हृदय के स्थान पर ऋत आदेश होता है ना, इसलिए ऋस्थ बनता है। उसका अर्थ है हृदयस्थ ब्रह्म, हृदय में स्थित जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में एकता को प्राप्त करता है। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत के, तो तदा यानी सुसुप्ति के समय, सता यानी सत वहाँ पर है ब्रह्म, तृतीया का एक वचन है न सता, तो ब्रह्म के साथ संपन्न होता है यानी एकीभूत होता है, ब्रह्म के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो इस प्रकार सिद्धांत बता करके पूर्व पक्ष के मत में जो दोष आता है वो दोष बता रहे हैं चौथे पाद से। विकल्पे त्वष्ट दोषता, विकल्पे यानी नाड़ी पुरी तत्व तथा ब्रह्म, इन तीनों का विकल्प मानने पर यानी पूर्व पक्ष को स्वीकार करने पर, प्रथम कोटि को स्वीकार कर लेने पर,
क्या होता है? अष्टदोषता। जो द्वितीय कोटि है, सिद्धांत कोटि, वह तो निर्दोष है, और तू शब्द द्वितीय कोटि से प्रथम कोटि में वैलक्षण्य बताता है, और वो वैलक्षण्य है दोषवत्ता। पहली कोटि सदोष है, दूसरी कोटि निर्दोष है। सदोष है द्वितीय, पहली कोटि कह रहे हो तो उसमें क्या दोष है? पहली कोटि मानी जाएगी विकल्प इनका, और उसमें क्या दोष होगा? तो कहते हैं एक दोष दो दोष नहीं, अष्टदोषता। अष्टो दोषा यस्मिन् विकल्पे या यस्याम कोटौ सा अष्टदोषा तस्या भावः अष्टदोषता। तो ये प्रथम कोटि 8 दोषों वाली है, इसमें 8 दोष है। 8 दोष कौन से हैं? तो एक तो प्राप्त परित्याग, अप्राप्त स्वीकार, फिर स्वीकृत परित्याग और अस्वीकृत अंगीकार। ये 4 दोष, और ऐसे ही 4 दोष फिर आते हैं, ऐसे मिलकर के 8 दोष हो जाते हैं। तो ये अष्टदोषता को समझने के लिए 10-15 मिनट चाहिए। तो ये कल हम लोग अष्टदोषता को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्